हम आप सब लोग 3 दिवसीय भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि है, भागवत जी सन्मुख विराजमान है और भक्त चरित्र की पावन कथा हम आप सब लोग श्रवण करने के लिए भारत के दक्षिण क्षेत्र के इस तमिलनाडु के चेन्नई में, जिसे मद्रास भी कहते हैं, वहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। और वैसे तो चेन्नई 2-4 बार आने का अवसर मिला, लेकिन हर बार चेन्नई माध्यम है तिरुपति जाने का या अन्य किसी क्षेत्रों में, दिव्य देशों में या दक्षिण दर्शन करने के लिए जब आते हैं तो चेन्नई से ही सब जगह जाते हैं। पर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, हरि चर्चा श्रवण कराने के लिए चेन्नई पहली बार आना हुआ है। और ये भी पता नहीं कौन से किसी वैष्णव की या आप में से किसी एक परम भागवत की परम इच्छा रही होगी जो ये क्रम बन गया। नहीं तो हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का भी ब्याहुला उत्सव परसों विश्राम हुआ बरसाने में। आप सबको भी बधाई हो। तो जय हो लाला, जय हो, जय हो। तो दोनों की जय हो। अब सुन लो, हमारी सुनो। तो इतना बड़ा उत्सव परसों विश्राम हुआ कि अभी तक हमारी थकान ही नहीं निकली है। परसों जब रात्रि में उत्सव विश्राम हुआ, उसके बाद वृंदावन पहुंचे हम सुबह 7 बजे कल। और वृंदावन आते ही फिर वहां भी सब इतना बड़ा उत्सव, सबकी व्यवस्था, सबके कुछ ना कुछ क्रम लगे हुए थे। कल भी पूरा दिन उसी में निकला। आज चेन्नई निकलने का भाव था, तो व्रज में भी कई संतों की उत्सव चल रहे थे, तो कल वहां पर भी गए। मतलब हम ये बता रहे हैं कि लगभग करीब 48 घंटे हो गए हैं और 48 घंटे से हम सोए नहीं हैं और 48 घंटे से उठे ही हुए हैं। कल रात्रि में हमारे वृंदावन में विराजमान संतों की परम कुटिया, सुदामा कुटी जिसे कहते हैं, वहां का वार्षिक शतक 100 वर्ष पूर्ण हुए महाराज जी को कुटिया बनाए, तो उसके उत्सव में गए। फिर वहां से घर आए, रात भर कुछ ना कुछ कार्यों में लगे रहे, इतने पेमेंट्स थे वो सब में लगे रहे। सुबह सुबह 9 बजे की 9:55 की फ्लाइट थी चेन्नई की। तो मन में विचार आया कि हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम करें, तो सुबह सुबह वहां गए। 5 बजे महाराज जी को प्रणाम करने गए, प्रणाम करके निकले। हमारे यहाँ इतना कोहरा कि इतने आगे का भी नहीं दिख रहा है। धीमे धीमे चल करके जैसे तैसे, एक आध बार तो लगी कि फ्लाइट छूट जाएगी, लेकिन चेन्नई वालों के लिए एक बड़ी किशोरी जी की कृपा है कि हर 1-1.5 घंटे में एक फ्लाइट दिल्ली का है, यहाँ से या दिल्ली से है। 1.5-2 घंटे में एक फ्लाइट तो है ही। नहीं तो उनसे पूछिए जिनके यहाँ से एक ही साधन होता है दिल्ली पहुंचने का, वृंदावन जाने का, बरसाना जाने का। भले ही दक्षिण दूर बहुत है, चेन्नई दूर बहुत है, पर किशोरी जी ने साधन भले ही व्यापारियों के भाव से रखे हों, लेकिन भक्त वैष्णव उसका आनंद लेते हैं। तो मन में सोचा कि छूट जाएगी तो फिर दूसरी पकड़ेंगे, लेकिन किशोरी जी कृपा से मिल गई। और पहली बार चेन्नई की इस भूमि पर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, आप सबके मध्य में भगवत वार्ता सुनाने के लिए आने का अवसर मिला। हमारे सब आयोजक और समस्त संस्था के लोग और जिन्होंने भी ये पूरी व्यवस्था को व्यवस्थित किया है, सबको हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। अब ये विमान नीचे ही रख दो,
अब हमको चेन्नई से 3 दिन तक नहीं जाना है, तो जब कीर्तन हो तब भले ही विमान उड़ा लिए जाएं, लेकिन कथा के बीच में वैसी हमको आवाज अपनी आ नहीं रही है, इसकी आवाज में और आवाज नहीं आएगी। तो इसलिए हमारे कैमरामैन देख लें, जो भी विमान चालक हैं उनको थोड़ी देर के लिए विश्राम करवा दें। तो बड़ी कृपा है, दक्षिण सामान्य नहीं है। उत्तर भारत अति उत्तम है, पूर्व भी उत्तम है, पश्चिम भी उत्तम है, पर दक्षिण, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में भक्ति महारानी कहती हैं, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। भक्ति का प्राकट्य होता है दक्षिण में। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो, और हम नहीं दिख रहे हो तो वहां स्क्रीन में देखो। हाँ, दक्षिण में आज भी भक्ति विराजमान है। भले ही यहां के निवासी लोग, दक्षिण भारतीय लोग, वो भोजन में कुछ भी खा लें, भले ही यहां की भाषा तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है, आदि आदि है, चाहे कितने भी बड़े विवाह क्रम कर लें, कितने भी बड़े सुपरस्टार बन जाएं, कितने भी धनवान क्यों ना बन जाएं, भक्ति का सबसे पहला स्वरूप यहां के लोगों में आवरण है। वो धोती जरूर पहनेंगे। हमारे उत्तर भारतीयों को ज्यादा पैंट और जीन्स पसंद है, पर दक्षिण भारत में आज भी भारतीय वेशभूषा पहनते हैं लोग। कितने भी बड़े उद्योगपति के घर में विवाह क्यों ना हो, हमारे यहाँ जो पोशाक बनती हैं खूब महंगी महंगी बनती हैं, लेकिन यहाँ की पोशाक विवाह की आज भी धोती लुंगी है, ऊपर एक टी शर्ट पहन लेंगे, एक पटका पहनेंगे, बस 600 रुपया की पोशाक है पूरी। तो धन से अभिप्राय नहीं, अभिप्राय है कि आपका आवरण भक्ति में है यहां के लोगों का। भले ही कार्य कुछ भी करते हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे करोड़ों का टर्नओवर करने वाला हो, माथा सूना नहीं रहेगा। अपने माथे पर चाहे एक बिंदी रखेंगे जरूर। ये जो सनातनी आवरण है वो दक्षिण में अब भी बचा हुआ है। भले ही वो टीका लगा करके नीचे लुंगी बांध करके खाते, भले ही मांस हो, यहाँ के कई दक्षिण भारतीय लोग, कई लोग मांस खाते हैं पर फिर भी टीका लगाते हैं। मैंने तो एक आध जगह ऐसे ही देखा कि वो कुछ हिंसक वस्तु बनाते भी हैं ना, तो चूल्हे को भी पूजते हैं, लकड़ी का भी पूजन करते हैं, पात्र पर भी टीका आदि लगाते हैं, और फिर भले ही उसमें कुछ भी बना के खावें। चलो वो तो एक अधर्म का स्वरूप है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रिचुअल्स, उनकी परंपरा वो भूले नहीं है। हम उत्तर भारतीय पता नहीं क्यों भूलते जा रहे हैं। अब तो समय बदल गया, अब तो हमको लोग पहचानने लगे, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, सब जगह। जब हमें कोई जानते नहीं थे, तब हम और हमारे जैसे अनेक कथा वक्ता संत जनों को एयरपोर्ट पर ऐसे देखा जाता था कि कोई एलियन घूम रहे हैं क्या, धोती पहन करके, कुर्ता पहन करके। तिलक लगाना हमारे यहां बड़ा एक आश्चर्यजनक, उत्तर भारत में आश्चर्य की बात होती है कि कोई तिलक लगा करके घूम रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में यह सौभाग्य है। यहां की माताएं बहनों का देखिए तो ललाट पर एक टीका जरूर होगा, अपने केश में गजरा पहनते हैं, माताएं सुंदर साड़ियां धारण करेंगी, भाई लोग सुंदर धोती पहनेंगे। कहीं ना कहीं आवरण के रूप में ही सही, भक्ति और सनातन यहां जीवित है। इसलिए भक्ति महारानी अपना परिचय देती है कि मेरा जन्म स्थान कहां है। जब नारद जी महाराज ने पूछा कि भक्ति तुम्हारा जन्म कहां होता है, तो भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ, यानी कि दक्षिण में हुआ। तो भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप दक्षिण में रहते हैं। यहां पर भक्ति का आवाहन करना नहीं पड़ता, यहां भक्ति सहज रूप से आ जाती है, बस उसको धारण करने की क्षमता हो।
अधिकतर यहां जितने भी बैठे हैं संभवतः सब उत्तर भारतीय बैठे हैं। आप लोग अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य के लिए किसी ना किसी रूप से यहां पर आए हैं, परंतु दक्षिण का एक सौभाग्य अपने अंदर धारण कीजिए कि यहां भक्ति सहजता में प्राप्त हो सकती है अगर आप चाहो तो। हमारी प्रार्थना, जितने भी कार्यकर्ता पीछे घूम रहे हैं पंडाल में, अगर वे लोग बैठ करके कथा सुने तो हमें भी सुख लगेगा। कोई अगर पीछे बोल दें, जो कार्यकर्ता अपने सब यहाँ मंडल के लोग जो ऐसे घूम रहे हैं, वो सब भी बैठ करके कथा सुने तो अच्छा लगेगा। सब लोग हम आए किस लिए? कोई मनोरंजन करने थोड़ी आए हैं। हम इतनी दूर से 48 घंटे बिना सोए, इससे बढ़िया तो हम ट्रेन से आते तो भी 48 घंटे बिना सोए आते, लेकिन हम आए इसलिए कि हम कथा सुनाएं, आपको भक्त चरित्र सुनाएं, कुछ सिखा करके जाएं। और वो तभी प्रकट हो सकता है जब हमारा मन शांत हो जाए। अब थोड़ी चहल पहल रहती है तो मन थोड़ा ऐसे ही रहता है, इसलिए सब बैठ जाओ, सुनो। भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव दक्षिण में होता है, इसीलिए आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के श्रीमद रामानुजाचार्य महाराज, और मैं कितने नाम आपको गिनाऊं, कितने आचार्य ऐसे हुए जिनका प्रादुर्भाव दक्षिण में ही हुआ है। वे दक्षिण से उत्तर गए हैं, उत्तर में जाकर के भक्ति की स्थापना करके आए हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य चरण, उनके पिताजी भी दक्षिण भारत से ही थे। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान भी दक्षिण भारत से। हमारे शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, वो भी दक्षिण भारत से। माध्वाचार्य, वे भी दक्षिण भारत से। सब आचार्यों की मूल गादी और मूल उत्पत्ति दक्षिण में ही है। इसका मतलब क्या है? सब जगह की मिट्टियां उपजाऊ होती हैं। कहीं पर सेब की खेती होती है, कहीं आम की खेती होती है, कहीं पर सब्जियों की खेती होती है, कहीं दाल की खेती होती है, कहीं धान होते हैं। अगर ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि दक्षिण भारत की भूमि विद्वानों को और भक्तों को जन्म देती है। क्योंकि आप जिस पथ पर चल रहे हैं, जो भी भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग आप पालन कर रहे हैं, उस ज्ञान और भक्ति के मार्ग को सिखाने बताने वाले सब यहीं जन्मे हैं। आज भी हमारे इसरो में या फिर साइंटिस्ट के जितने भी प्रकल्प हैं, वहां पर भी दिमागदार जितने भी सबसे ज्यादा लोग होंगे वो भी दक्षिण भारत के हैं। बुद्धि में अग्रगण्य, भाव में अग्रगण्य, विचारों में अग्रगण्य, नियमों में अग्रगण्य, सब कुछ है यहां पर। तो इसलिए यहां की भूमि आपको प्राप्त है, भले ही आप व्यापार के लिए हैं, भले ही आप पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, पर यह सौभाग्य कि आप यहां हैं। तो यहां सब कुछ प्राप्त करिए, लेकिन अब प्रयास कीजिए कि यहां की मिट्टी, यहां की वायु, यहां का वातावरण आपके चित्त में भक्ति को जन्म दे, क्योंकि भक्ति यहां विचरण करती रहती है। लेकिन अब तक तो हम दक्षिण की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा उत्तर भारत भी कम नहीं है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। लेकिन वही भक्ति महारानी कहती हैं, जब मैं उत्तर भारत के वृंदावन में जाती हूं तो क्या होता है? वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। यहां जन्म होता है भक्ति का, लेकिन वृंदावन में जाकर के तो भक्ति महारानी नृत्य करती है, नाचती है, डोलती है। इसलिए वृंदावन तो अद्भुत है ही, लेकिन वृंदावन व्रज की प्राप्ति कराने के लिए ये दक्षिण का माध्यम आप ले सकते हो, दक्षिण का सहारा आप ले सकते हो। वो बात अलग है कि यहां पर भाव प्राधान्य भक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान प्राधान्य भक्ति है दक्षिण में। हमारे यहां ठाकुर जी को सुबह सुबह उठाते हैं ना,
तो मंदिर में गाते हैं, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बल जई। हमारे यहां भाव की भक्ति ज्यादा प्रधान है। आप सब लोगों को आवाज आ रही है ना हमारी? हमारे यहां भाव की भक्ति ज्यादा प्रधान है। यशोदा मैया लाला से कह रही है, लाला उठ जा, भोर रह गई है, देख सूर्य ने कर आयो, जल्दी उठ जा। ठाकुर जी कह रहे, ना मैया अब ही ना उठ रो। तो फिर यशोदा मैया ठाकुर जी को लोभ दे रही हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। लाला देख तेरे काजे नई मुरली लाई हूं मैं। सोई ठाकुर जी उठ करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही मुरली के बहाने ठाकुर जी उठते हैं, यशोदा मैया आरती उतार देती है, ठाकुर जी की मंगला हो गई। अब हमारे उत्तर भारत के वृंदावन के मंदिरों में अलग अलग पद्धति से इन्हीं भाव से ठाकुर जी को उठाया जाता है। पर आपके दक्षिण भारत में उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद आप उठ जाइए, उठ करके क्या करो? बोले त्रिलोक का मंगल करिए। हे कमलाकांत, हे लक्ष्मी जी के स्वामी, आप उठ जाइए, उठ करके इस पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, तीनों लोकों का कल्याण कीजिए। यहां सुप्रभातम गाया जाता है। यहां ठाकुर जी को वैदिक रीति से सेवा का भाव है। यहां पर ठाकुर जी की सेवा में वैदिक भाव प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। हमारे उत्तर भारत में भाव प्रधान है, भक्ति भाव प्रधान है। यहां ठाकुर जी का भोग लगाएंगे तो भोग लगाते समय त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर जी आप भोग लगाइए, आपके सामने इतने व्यंजन हैं, और भोग लगाएंगे, आंख पर हाथ रख के ठाकुर जी को ऐसे पवाएंगे। पर हमारे उत्तर भारत में आज दधी मीठो मदन गोपाल, ठाकुर जी के आगे पद गाएंगे, ऐसो दही हम कबहु न चाख्यो सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल। यशोदा मैया, अब पुष्टि मार्गीय परंपरा में एक पद आता है, मुझे पद याद नहीं है, वहां पर यशोदा मैया बार बार पाए लगती है ठाकुर जी के, लाला अनेक भोजन कर ले। क्यों? छोटे बालक हैं, और छोटा बालक जो होता है ना, वो दौड़ता रहेगा, कभी वहां चढ़ जाएगा, कभी कहीं चढ़ जाएगा, कभी नीचे बैठ जाएगा, कभी कहीं भाग जाएगा, पीछे मां थाली लेके भाग रही है, लाला अनेक खा ले। तो हमारे यहाँ के ठाकुर जी छोटे बालक के रूप में हैं, तो पुजारी जो हैं वो ठाकुर जी के बार बार पैर पूजते हैं, ठाकुर जी भोजन कर लो, ठाकुर जी प्रसाद पालो, आज कड़ी पकौड़ी बनी है, आज आपके लिए सुंदर मीठे भात बने, थोड़ा पा लीजिए। अच्छा, दक्षिण भारत के विशेष मंदिरों में ठाकुर जी की मंगला हो जाती है सुबह 3:45 बजे। तिरुपति बालाजी तो सोते ही नहीं है, 24 घंटा जागे रहते हैं। थोड़ी देर के लिए उनका कपाट बंद होता, बाकी तो दर्शन देते रहते हैं। कहीं कहीं मंदिरों में शयन हो जाते हैं तो 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे शयन हो जाते हैं, 7:30 बजे। और ठाकुर जी का मंगला हो जाती है सुबह 3:45 बजे। 3:45 पे तो उठ गए ठाकुर जी, और उठते ही महाराज शुद्ध जल से स्नान होगा, स्नान होने के बाद ठाकुर जी का मार्जन होगा, उसके बाद ठाकुर जी का तिलक स्वरूप होगा, फिर आरती होगी। हमारे यहाँ बिहारी जी कितने बजे उठते हैं? सुबह 8 बजे उठते हैं। कितने बजे? 8 बजे उठते हैं, और 8 बजे भी उठते हैं तो आरती होती है, घंटी नहीं बजाई जाती। क्यों? लाला है, अभी आंख खुली नहीं है, डर जाएगा। तो हमारा उत्तर भारत जो है वो भक्ति भाव उत्सव विश्राम हुआ। कल एक दिन तो हमने रखा कि भाई सब
ऐसी थोड़ी परसों कल ही आ जाता तो फिर मैं यहाँ व्यासपीठ पर सो रहा होता। तो फिर मैंने कहा एक दिन तो दो, तो फिर आ जाए। आज कल और परसों 3 दिन यहाँ क्रम करेंगे, उसके बाद फिर 2 दिन का बीच में समय है, उसमें अपने कुछ और कार्य हैं वो करने जाएंगे। फिर कलकत्ता में कथा है, वहां पहुंच जाएंगे। तो ये 3 दिन का सत्र हमको मिला है। इसका उद्देश्य केवल एक है हमारे मन में, आपके मन में क्या है पता नहीं, पर हम अपने मन की बता दें कि 3 दिन के अंदर हम सबकी चित्तवृत्ति, हम सबकी मनस्थिति, हमारी बुद्धि, उसमें भगवत प्राप्ति की एक किंचित इच्छा प्रकट हो जाए। बंधुओं देखिए, धन सब कमाते हैं, ऐश्वर्य सब कमाते हैं, यश सब कमाते हैं, और ये सब कमाने के लिए हम लोग पृथ्वी पर आए हैं, ये बिल्कुल मिथ्या बात है। नहीं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, पापी भी कर लेता है ये सारे काम। हम में और पापी में अंतर क्या है कि उसने धन भी कमाया, ऐश्वर्य भी कमाया, यश भी कमाया, पर हमने इन सब के साथ साथ ठाकुर जी को भी पाया। ये विशेषता है। वो धन धन नहीं है जो ठाकुर जी से युक्त ना हो, वो यश यश नहीं है जो ठाकुर जी से युक्त ना हो, वो परिवार परिवार नहीं हो सकता जिसमें ठाकुर जी की भक्ति ना हो। इसलिए सब कुछ कमाना है संसार में, पर भक्ति युक्त होकर के, भक्ति की धारा से कमाना है, भक्ति के स्पर्श से कमाना है। तो वो उद्देश्य हमारा इन 3 दिनों में बने कि चौथे दिन जब यहां कथा विश्राम हो, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि हंसना, बैठना, उठना, खाना, पीना, नाचना, कपड़े पहनना, सब में ठाकुर जी विराजमान हो, सब में। यहां कई लोग मुझको ऐसे दिख रहे हैं जो स्वरूप धारण, तिलक धारण करके बैठे हैं, और उनके तिलक से ऐसा लगता है शायद वो रोज ही लगाते होंगे। हाँ हाँ, आपके से। इसका मतलब क्या है? इनके रूप का आकर्षण दूसरों के लिए नहीं है। जिनको अपने रूप का आकर्षण करना होता है वो दुनिया भर के पलस्तर अपने मुख पर लगाते हैं, लेकिन जिनको ठाकुर जी को आकर्षित करना होता है वो तिलक नित्य लगाते हैं, नित्य धारण करते हैं। जैसे हमारी माताएं बहनें, और अब माताएं बहनों तक कहां रहे, अब तो भाई लोग भी खूब श्रृंगार करते हैं अपना। भाइयों के भी मेकअप होते हैं, पहले नहीं होते थे, अब होने लग गए। तो उसके पीछे कारण क्या है? किसी का आकर्षण, किसी को अपनी ओर आकर्षित करना है, इसलिए करते हैं। ठीक वैसे ही चाहे ये लाल श्री हो, चाहे ये सफेद पासा हो, चाहे व्रज रज हो, चाहे पीला चंदन हो, जैसे ही आप ये धारण करते हो ना, इससे और कोई आकर्षित नहीं होता, ठाकुर जी आकर्षित होते हैं, ठाकुर जी समीप आने का भाव बनाते हैं। जब कोई तिलक लगा करके अपने घर से निकलता है, तो जैसे कोई मेकअप करके श्रृंगार करके निकलता है, तो रूप के आकर्षक लोग उसको देखते हैं, ओहो इसका रूप देखो कितना सुंदर, कितना गोरा, कितना आकर्षक। ठीक वैसे ही तिलक स्वरूप लगा करके जब व्यक्ति निकलता है तो ठाकुर जी उसको देखते हैं। अरे हम कह रहे हैं 24 घंटा में वो एक बार भी अगर हमको देख लेते हैं तो कितनी बड़ी कृपा है। जो व्यक्ति नित्य तिलक लगाता है, ठाकुर जी उसको एक बार तो जरूर देखते हैं, कैसा लग रहा है, कितना सुंदर है। तिलक स्वरूप धारण करे, उसमें भी फिर धोती पहन ले, शिखा रख ले, आचार विचार की शुद्धि कर ले, तो ये समझो कि 24 घंटा में 2-4 घंटा में ठाकुर जी देख ही लेते हैं एक बार तो। ये मेरो है या को ध्यान मुकु रखनो है। तो स्वरूप किस लिए? ठाकुर जी के लिए। वस्त्र आवरण किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। अरे प्रसाद भी बन रहा है घर में तो वो भी ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। ये सब हमारी परिस्थितियां, स्थितियां, सब में ठाकुर जी विराजमान हो जाएं, ये हमारा उद्देश्य हो जाए, इसके लिए हम ये 3 दिन की चर्चा करेंगे। और इस 3 दिन की चर्चा में हम ठाकुर जी की लीला नहीं सुनेंगे, ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र सुनेंगे। क्यों?
अगर मैं ठाकुर जी का चरित्र सुनाऊंगा तो ठाकुर जी का प्रभाव आपको पता चलेगा, लेकिन ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र आप सुनोगे तो ठाकुर जी का स्वभाव आपको पता चलेगा कि स्वभाव कैसा है। प्रभाव से तो सब वाकिफ हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, सबको प्रभाव पता है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। प्रभाव सबको पता है, लेकिन उन प्रभावशाली कृष्ण का, नारायण का, राम का स्वभाव कैसा है, ये तो भक्त चरित्र से ही पता चलेगा कि उनका स्वभाव कैसा है। हमारे बरसाने से अभी आए हैं, तो बरसाने में एक किशोरी जी के भक्त हुए, उनका नाम था गुलाब। क्या नाम था? गुलाब। पूरा नाम तो उनका गुलाब खां था। वो भले ही जन्म से हिंदू नहीं थे, लेकिन उन पर बहुत बड़ी कृपा ये हो गई कि उनका जन्म बरसाने में हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बरसाने में जन्म हुआ। आज भी पीली पोखर के पास में उनकी समाधि है, उनका चबूतरा है गुलाब खां का। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो उनके ऊपर कृपा ये हो गई कि वो ब्रज में जन्मे थे। भले ही जन्म उनका हिंदू परिवार में नहीं हुआ, लेकिन ब्रज में जन्मे, और ब्रज में भी बरसाने में जन्मे। ब्रज में जन्म होना बहुत बड़ी बात है, फिर ब्रज में भी गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना, वृंदावन, गोकुल में जन्म होना बहुत बड़ी बात है। उसमें भी श्री बरसाना धाम में किशोरी जी के चरणों में जन्म लेना, ये और भी बड़ी बात है। हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, स्वर दे दो थोड़ा सा। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज, जारज को ब्रह्मादिक तर सत, जारज को ब्रह्मादिक तर सत, सूरज शीश चढ़ाऊं, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज, बैठी रहूं कुंजन के कोने, सुन के गाइए, कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल यश गाऊं, विमल विमल यश गाऊं, हे किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज। बंधुओं, श्री राधा रानी कौन है इसका बहुत विस्तार तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना अवकाश भी नहीं है और इतने अधिकारी भी नहीं है।
कि किशोरी जी का विस्तृत चरित्र यहां कहा जाए, पर बस थोड़ा सा संक्षिप्त अगर आपको बता दूं तो ठाकुर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, श्री कृष्ण का प्राकट्य सबके लिए हुआ है। गोपियों के लिए हुआ, यशोदा मैया के लिए हुआ, नंद बाबा के लिए हुआ, यमुना जी के लिए हुआ, गिरिराज जी के लिए हुआ, पांडवों के लिए हुआ, कौरवों के लिए हुआ, द्वारिका वासियों के लिए हुआ और अंत में हमारे आप सबके लिए हुआ। हम सबके लिए ठाकुर श्री कृष्ण पधारे, पर किशोरी जी किस लिए आई हैं पृथ्वी पर? तब हमारे श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं, मोहन हित जन्म लियो श्यामा। ठाकुर जी के लिए जन्म लिया है किशोरी जी ने। किशोरी जी और किसी के लिए नहीं आई है, मेरे आपके लिए नहीं आई, वो केवल श्याम सुंदर के लिए आई हैं। और श्याम सुंदर की ही आह्लादनी शक्ति किशोरी जी हैं। वो ठाकुर जी को सुख देने के लिए आई हैं, ऐसी किशोरी जी। तो उनको समझना, उनका आस्वादन करना ये हमारा विषय ही नहीं है। वो ठाकुर जी के लिए आई हैं, बस वही उनको जान सकते हैं, पर मैं और आप तो थोड़ा बस प्रयास कर सकते हैं। ऐसी हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी। तो गुलाब खां, उनका जन्म हुआ बरसाने में। थे तो वो गैर हिंदू, लेकिन रोज जाते थे किशोरी जी की चौखट पे, क्योंकि भाई अब जहां जन्म लिया है तो वहीं से दाना पानी चलता है। हमारे यहां कहते हैं कि नाटक में भी करो ना भक्ति तो कभी कभी असली हो जाती है। तो गुलाब रोज जाते थे श्री जी के मंदिर में। संगीत के थोड़े निपुण थे, सारंगी बजानी उनको आती थी। तो हमारी श्री जी के महल में जब समाज होती थी तो समाज में सारंगी बजाते थे, और सारंगी बजा बजा करके इतना राधा नाम सुना था, इतना राधा नाम सुना था कि अब उनको आदत ऐसी लग गई कि वो बिना श्री जी के दर्शन किए, बिना राधा नाम सुने रह ही नहीं पाते थे। रोज जाते, और अटारी पर जब समाज होती तो समाज में सारंगी बजाते। उनका ब्याह आदि हो गया, और ब्याह के बाद एक लाली ने जन्म लिया। अब उसका मूल नाम तो इन्होंने कुछ भी रखा हो अपने समाज के अनुसार, लेकिन बरसाने में रहने के नाते वहां पे बरसाने में सब छोटी छोटी लालियों को राधा रानी बोलते हैं, श्यामाजू बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं। तो छोटी सी लाली का नाम इन्होंने राधा रख दिया, अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया। थोड़ी सी जब बालिका बड़ी हो गई तो समाज में ये सारंगी बजाने ऊपर जाते थे श्री जी के महल में, तो राधा रानी को संग ले जाते थे, अपनी लाली को संग लेके जाते। और वहां वो लाली क्या करती, जब समाज होती, करताल बजती, मृदंग बजती, राधा राधा नाम की ध्वनि होती, तो इनकी लाली वहां नृत्य करती थी। और ये अपनी लाली को देख के इतने सिहाते थे, इतने खुश होते थे, और रज रज करके सारंगी बजाते। इनकी लाली घूम घूम करके नृत्य करती श्री जी के महल में। समय चलता रहा, चलते 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 एक समय आया, लाली थोड़ी बड़ी हो गई। अब बड़ी होकर के वो लाली जब नृत्य करती तो वहां के सब गोस्वामी समाज, सब लोग गुलाब जी को स्नेह देते थे। सबने कही, अरे भैया गुलाब, अब लाली तेरी या की उम्र है गई है, या को ब्याह कर दे। तो ये बात सुनकर के गुलाब जी बड़े बेचैन हो जाते कि मैं बेटी का ब्याह कर दूंगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा। अच्छा, ये और लीला हुई थी कि जब इनकी बेटी ने जन्म लिया तो इनकी पत्नी पधार चुकी थी, केवल घर में पिता और पुत्री ही रहते थे। बहुत ध्यान से सुनो, किशोरी जी की कैसी कृपा। नित्य अपनी बेटी को देखते और वो नृत्य करती। सब लोगों ने कहा लाली का ब्याह कर दो, तो गुलाब जी और तो कोई बहाना नहीं देते, एक ही बहाना देते, मुझ पर व्यवस्था नहीं है, कैसे ब्याह करूं, ब्याह करने के लिए तो थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए।
तो दो चार धनी मानी लोगों ने, बरसाने के कुछ वैष्णवों ने, ब्रजवासियों ने कही हम सहायता कर देंगे, तुम ब्याह करो अपनी लाली का, इसका भी घर बस जाए। तो सबके ज्यादा कहने से गुलाब जी सबकी बात मान गए और पास के एक गांव के बालक से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मन तो भारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही बेटी विदा होकर के गई तो ये इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए कि पुत्री के बगैर अब कैसे रहूं। पुत्री का नाम क्या था? राधा। तो भक्ति जब आनंद में की जाती है, सुख में की जाती है, उसका प्रभाव इतना नहीं होता, लेकिन भक्ति जब विरह में की जाती है तो उसका प्रभाव लाख गुना ज्यादा हो जाता है। विरह में मतलब रोते हुए, बिलखते हुए, बेचैन स्थिति में जब आप किसी को पुकारते हैं तो वो पुकार इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध होती है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हो, आपने अनुभव किया होगा। जो लोग रोज हनुमान चालीसा करते हैं, कैसे करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत पिस्तुम लोक उजागर नाम दो बलनाम अंजन पुत्र नाम महावीर गोविंद और सुमत के कौन राष्ट्र कारण कोण। कई लोग तो इसी बीच में हाथ बजो ध्वजा विराज कांध मुंजन ऊंचाई संघर्ष मन की नंदन देश बता महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर नाम काज करे को तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लगो। इशारे में सब बता भी देते हैं रोज करने वाले, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में संकट आता है उस दिन हनुमान चालीसा कैसी होगी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु। ए भाई 10 मिनट मुझको कोई नहीं छेड़ना, मैं हनुमान जी की आराधना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पीड़ा में, संकट में, व्यक्ति जब संकट में होता है, पीड़ा में होता है, विपत्ति में होता है तो उसकी स्मृति, उसका भजन अति पवित्र हो जाता है। बालक अपने माता पिता से भली सीधे मुंह बात नहीं करेगा, लेकिन जब बालक के जीवन में संकट आ जाता है तो रात में जाएगा मां के पास, मां आप बताओ ना मैं क्या करूं, मां मुझे अपने पास ही सुला लो। बोले अच्छा अब तो तू इतने साल से तो सोया नहीं मेरे पास, अब मेरी बड़ी याद आ रही तेरे को। संकट में, विपत्ति में, पीड़ा में प्रेम पवित्र हो जाता है, आराधना पवित्र हो जाती है। तो आज तक तो राधा राधा बोलते थे क्योंकि बेटी का नाम राधा है, लेकिन वही बेटी अब जब ससुराल चली गई तो गुलाब खां की स्थिति ऐसी हो गई, अब विरह में पुकारने लगे राधा राधा मेरी राधा। ऐसे पुकारने लगे कि निकुंज में बैठी हुई निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी व्याकुल हो गई, उठकर के सिंहासन से जाने लगी। ललता विशाखा ने कहा कहां जा रही हैं स्वामिनी जी? राधा रानी बोली मेरा भक्त मुझे बुला रहा। बोले आपको नहीं बुला रहा है, अपनी बेटी को बुला रहा है। किशोरी जी बोली इसकी बेटी का नाम राधा कितने साल पहले रखा गया? बोले 18 साल पहले। और मेरा नाम राधा कितने साल पहले? बोले 5000 साल पहले। तो बोले किसका नाम है राधा? बोले मेरा नाम है। बोले भले ही कुभाव से पुकार रहा है, मैं तो जाऊंगी। वृषभानु की किशोरी सुन गई आहूत भोरी, प्रीत जान कहू थोड़ी तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐसी हमारी किशोरी जी बड़ी भोली हैं, बड़ी सीधी हैं, बड़ी करुणामयी हैं। ललिता विशाखा बोली अरे स्वामिनी जी आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी बेटी को बुला रहा है। बोले कुछ भी हो राधा नाम मेरा है, मैं तो जाऊंगी। और स्थिति ये हुई कि गुलाब खां इतना बेचैन हो गया अपनी बेटी की याद में कि तुरंत बरसाने से निकल करके उसके गांव जाने लगा। तभी किशोरी जी उसकी बेटी का रूप धारण करके बीच मार्ग में आ गई और आकर के कहा पिताजी। अरे बेटी तुरंत दौड़ करके अपने हृदय से लगाया। आज जैसे ही अपनी पुत्री को हृदय से लगाया तो ऐसी अनुभूति उसको जीवन में कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है, क्योंकि किशोरी जी हैं, लाली नहीं है उसकी।
पिताजी इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, आपको प्यास लगी होगी, तुरंत अपना पानी जल लेकर के आई किशोरी जी, पिला दिया। पिताजी एक बात आपको समझाऊं। अब देखो किशोरी जी ये नहीं चाहती कि ये बरसाना छोड़ करके जाएं कहीं भी, तो क्या बोली, पिताजी आप रोज रोज मेरी ससुराल आओगे तो ससुराल वाले मुझे बहुत कष्ट देंगे। बोले कैसा पिता है तेरा, रोज आ जाता है, रोज यहीं आ जाता है, इसलिए पिताजी आप मत आया करो। मैं आपको वचन दे देती हूं, जब आप ऊंचे स्वर में करुण होकर के मुझे पुकारोगे, राधा 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 मेरी लाली राधा, मैं तुरंत आ जाया करूंगी, मैं आ जाया करूंगी। अब गुलाब खां के लिए किशोरी जी नहीं बोल रही हैं, गुलाब खां को तो अपनी बेटी दिख रही है, बोले मेरी बेटी कह रही है, अच्छा लाली तू आ जाएगी, बोले हाँ। और वही होता, गुलाब खां जब जब पुकारते किशोरी जी पुत्री का रूप धारण करके आ जाती और आकर के बैठ जाती उनके पास। सोचिए, ना यज्ञ है, ना अनुष्ठान है, ना किसी भी प्रकार का कोई तप है गुलाब के जीवन में, केवल और केवल विरह भाव से करुण भाव की पुकार है। बहुत दिन निकल गए, रोते रोते पुकारते, लेकिन किशोरी जी नहीं आई। तो जब पुत्री नहीं आई तो मन में सोचने लगे, मुझसे तो मना कर दिया कि मेरे ससुराल आना नहीं, और आप पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी, अब इतने दिन से बुला रहा हूं आ नहीं रही है। तो श्री राधा रानी की चौखट पर पहुंच गए, अर्धरात्रि में जाकर के सिंह द्वार पर बैठ गए और वहीं बैठ करके रोने लगे, मेरी राधा मेरी राधा राधा मेरी स्वामिनी राधा राधा मेरी पुकारने लगे। और जैसे ही पुकारा इतने में ही श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था गुलाब खां ने। और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, पिताजी का भयो, आप काई को इतने परेशान है रहे, अरे लाली मैं तू को कितनों बुलायो, तू काई को ना आई। बोले पिताजी अब आ गई ना। बोले पिताजी बहुत दिन हो गए आपने सारंगी नहीं बजाई, अब ने एक सारंगी बजाओ, मैं नृत्य करूंगी। अर्धरात्रि का समय, तुरंत गुलाब खां सारंगी लेकर के आए, बजाने लगे। और छोटी सी उस आंगन में किशोरी जी ही राधा का रूप धारण करके, मतलब उनकी पुत्री का रूप धारण करके नृत्य कर रही हैं, और श्री गुलाब खां सारंगी बजा रहे हैं। हो मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। गाइए, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम ओ श्री राधे 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 श्री राधे। हो मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। गाइए, ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारे मैं कथाओं में बताता हूं, नामदेव जी महाराज कहते हैं कीर्तन में 2 ही अपराध हैं,
वाणी होते हुए भी गाना नहीं और हाथ होते हुए भी करताल बजाना नहीं, ये अपराध है कीर्तन के प्रति। अरे वहां गुलाब खां पुकार रहे हैं, हम यहाँ बैठ के पुकारें तो श्री जी काहे को नहीं सुनेंगे? निश्चित सुनेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, प्यारी को नाम श्री राधे। नथवारी को नाम श्री यमुना तट पे राधे राधे, यमुना तट पे यमुना तट पे राधे राधे, यमुना तट पे यहाँ कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे। डाल डाल पे बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे। वंशीवट पे राधे राधे, वंशीवट पे राधे राधे, हे वंशीवट पे राधे राधे, वंशीवट पे राधे राधे। हे शरण पड़ा हूँ आके तोरे, शरण पड़ा हूँ आके तोरे। हाँ तुमको भजता शाम सवेरे, हे मेरी हाँ मेरी ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, प्यारी को नाम श्री राधे। ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, बरसाने वाली को नाम श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण। प्यारे ठाकुर की बांकी, प्यारे ठाकुर की बांकी ठाकुरानी के चरण। प्यारे ठाकुर की बांकी। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। बोलो वृषभानु दुलारी की। जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। जाकू श्याम उर हेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। जाकू श्याम उर हेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। बांसुरी में बेर बेर, हे बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। भक्त प्रेमी ने बखानी जाकी महिमा रस खानी। भक्त प्रेम ने बखानी, भक्त प्रेमी ने बखानी जाकी महिमा रस खानी। प्रेम ने बखानी। राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। ओ राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। करताल बजा के गाओ। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे,
वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री 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 राधे राधे, जय राधे राधे, गाइए जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा, हो मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, नथवारी को नाम श्री राधे, नथवारी को नाम श्री राधे। तो आज इतने दिनों बाद गुलाब खां जी ने फिर से सारंगी बजाई और श्री राधा उनकी पुत्री के रूप में किशोरी जी नृत्य कर रही हैं। और नृत्य करते करते गुलाब खां जी को इतनी बेचैनी हुई कि मैं अपनी लाली को अपने हृदय से लगा लूं, तो तुरंत सारंगी रोक करके हृदय से लगाने के लिए दौड़े। उसी समय मंगला का समय हो गया। किशोरी जी के महल वृषभानु नंदिनी श्री बरसाने में मंगला का समय था। तो किशोरी जी नृत्य करते करते मंदिर की ओर दौड़ी। पीछे पीछे गुलाब खां भी जा रहे हैं। गोस्वामी ऊपर सेवा के लिए महल में जा रहे थे, उनको किशोरी जी नहीं दिखी, लेकिन पीछे पीछे राधा राधा कहते हुए गुलाब खां जा रहे हैं, वो दिखाई दिए। वो चिल्लाए भी, अरे गुलाब, अरे कहां दौड़ो जा रहा है, अरे कहां को जा रहा है। नहीं सुने, पीछे पीछे दौड़ते चले गए। पुजारी जी ने सोचा गोस्वामी जी ने कहीं जा रहा होगा। राधा वैसे भी अब जब से इसकी बेटी का ब्याह हुआ ये बेचैन ही रहता है, अपनी बेटी की याद में ही रहता है। ऊपर जाकर के गोस्वामी जी ने मंगला की। आपस में फिर चर्चा होने लगी, अरे आज सुबह सुबह गुलाब खां राधा राधा करता घूम रहा था, दौड़ता दौड़ता कहीं जा रहा था, पता नहीं कहां गया।
1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए। सबने पूछा कि भाई आजकल गुलाब कहाँ दिखाई नहीं देता, कहाँ गया? ढूंढा भी लेकिन मिले नहीं। महीना 2 महीना बीत गए। बोले भैया आजकल गुलाब खां कहाँ हैं? बोले पता नहीं। तो फिर ऐसी वार्ता हुई कि हो सकता है वो अपनी पुत्री को इतना याद करता था, उसके विरह में हो सकता है प्राण निकल गए हो, पता नहीं कहाँ है, उसका शव भी नहीं मिला। उसकी पुत्री के यहाँ जाकर के पूछवाया, बोले तुमको अपने पिता का कुछ अता पता है? बोले कि नहीं, यहाँ तो कब से नहीं आए, वो महीनों से नहीं आए। थोड़ी दिन चिंता हुई, फिर सब लोग भूल भाल गए। 6 महीना निकल गए, गुलाब खां जी का कोई अता पता नहीं है। 6 महीने बाद गुसाई जी रात्रि में किशोरी जी को शयन करा करके अपने घर जा रहे थे। तभी रात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, जंगल में से आवाज आई गुसाई जी को, अरे गुसाई जी राधे राधे। गुसाई जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। बोले कौन है भैया, कौन राधे राधे कर रहे हो? बोले अरे मैं हूं तुम्हारो गुलाब। बोले गुलाब कहाँ है भैया तू? बोले मैं यहां हूं, इधर देखो। तो देखा तो एक निकुंज में एक झाड़ी के अंदर बैठे थे। बोले गुलाब, तेरी तो भैया पूरे बरसाने में ऐसी चर्चा भई कि तू तो पधार गए हो, तू तो मर गए हो, तू यहां कैसे? तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, 6 महीने पहले रात्रि में किशोरी जी ने सारंगी बजवाई और मेरी पुत्री का रूप धारण करके इतने दिनों तक किशोरी जी मिलती रही मुझसे। मैं उनको अपने हृदय से लगाने के लिए पीछे दौड़ा, निकुंज में प्रवेश कर गई और मुझे भी निकुंज में बुला लिया। मैं मरा नहीं हूं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बना हूं, मेरे प्राण नहीं निकले हैं। किशोरी जी ने अब मुझको निकुंज में सारंगी की सेवा दे दी है, मैं निकुंज में पहुंच गया हूं और मेरा एक नाम रख दियो है। बोले कहा? बोले मेरो नाम रख दियो गुलाब सखी। गुलाब सखी है गई हूं सुबह। और इतना कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी ने ये बात सब गोस्वामियों को बताई, बरसाने के लोगों को बताई। और आज भी बरसाने में वहीं पीली पोखर के पास गुलाब सखी जी का चबूतरा है। समाधि नहीं है उनकी, क्योंकि उनका देह तो मिला नहीं, केवल वहां वो गुसाई जी को दिखे थे, इसलिए यह माना जाता है कि वो यहीं कुंज निकुंजों में प्रविष्ट हो गए। सोचिए, एक नाम पुत्री का रखने मात्र से और उस नाम को विरह वेदना से बुलाने मात्र से किशोरी जी की कैसी कृपा गुलाब सखी के ऊपर हुई कि उनको निकुंज की प्राप्ति हो गई। हम आप सब लोग नाम जपते हैं पर स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, हमारे नाम में स्वार्थ है। हम श्रीमन नारायण भी कहते हैं तो उसमें नारायण से कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ इच्छा रख रहे हैं। हम कृष्ण गोविंद गोपाल मधुसूदन मुरारी आदि नाम भी जप रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है हमारा। निस्वार्थ ऐसी गुलाब सखी हमारे बरसाने में हुई, आज भी उनका स्थान है। हम गुलाब सखी तो नहीं बन सकते, पर हम जो भी हैं उसी में ही नाम के प्रति कम से कम इतने सुदृढ़ तो हो जाएं कि उस नाम के आश्रय से हमें कुछ अनुभव ठाकुर जी का हो जाए। देखो एक बात हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, दर्शन ठाकुर जी के नहीं हो पाएंगे हमको। हमें ऐसा लगता है कि कलिकाल में अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ठाकुर जी का दर्शन तो हमको नहीं होगा। हो भी सकता है, कोई उस पर प्रमाण नहीं है, पर अनुभव करने की क्षमता तो हमारी है। अनुभव तो हम कर सकते हैं, उनकी अनुभूति तो हम उनको महसूस तो हम कर सकते हैं। जैसे हवा महसूस होती है, लाइट महसूस होती है, स्वाद अनुभव होता है, ऐसे ठाकुर जी का भी अनुभव हो सकता है। और स्पर्श रूप गंध शब्द, इन पंचों से ही ठाकुर जी का अनुभव होगा। रूप स्पर्श रस गंध, इन पंच इंद्रियों से ही ठाकुर जी का अनुभव किया जा सकता है। कुछ नहीं तो शब्द सुनाई दे जाए ठाकुर जी का,
ऐसा स्वर सुनाई दिया कि बस इस स्वर को सुनने के बाद स्थिति स्तब्ध हो गई, अब कुछ और सुहा नहीं रहा है, बस वही स्वर, ये अनुभव हो सकता है। ऐसी सुगंधी आई कि बस उस सुगंधी के बाद में मन पवित्र हो गया, बुद्धि पवित्र हो गई, अब मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होते, ऐसी सुगंधी चढ़ गई है ठाकुर जी की, यह अनुभव हो सकता है। ऐसा कोई स्पर्श मिल जाएगा कि उस स्पर्श के बाद अब जगत स्पर्श की इच्छा नहीं रहेगी, वो विकार मुक्त हो जाएंगे हम। ऐसा एक रूप दिख जाए किसी संत का, किसी महापुरुष का, किसी रसिक का, किसी ब्रज भक्त का, कि उसके रूप को देखने के बाद अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं है। सूर कहां कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का दर्शन करने के बाद सूरदास जी के चित्त में कैसे कैसे अनुभव प्रकट होने लगे भक्त दर्शन से। सुनिए, सूरदास जी महाराज, नाम सबने सुना है। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासी। सूरदास जी कैसे हैं? सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास के एक गांव में हुआ। जन्म से ही आप नेत्रविहीन थे, नेत्र नहीं थे आपको। लेकिन बंधुओं, कई लोगों का अवतरण पृथ्वी पर हमारा कल्याण करने के लिए होता है। वो भगवत प्राप्ति करने के लिए नहीं आते, वो अपने जीवन से, अपने जन्म से हमको भगवत प्राप्ति करा देते हैं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, इधर देखो, सावधानी से सुनो। कई लोगों का जन्म अपने जीवन से हमें भगवत अनुभव कराने के लिए होता है। वो भगवत दर्शन करने के लिए नहीं आए, पर अपने क्रिया से हमको ठाकुर जी का दर्शन करा जाते हैं। उनमें से एक हैं श्री सूरदास जी। स्वयं नहीं देख पाए ठाकुर जी को, पर कितनों को दिखा दिया। और अभी आप अगर 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो सूरदास जी के प्रसंग से आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा। और विशेष रूप से हमारी प्रार्थना, जो आगे बैठे हैं ना लोग, आगे वाली पंक्ति वाले, ये तो बहुत ध्यान से सुना कीजिए। पीछे वाले तो ध्यान से सुनते हैं, आगे वाले वार्ता ज्यादा करते हैं। तो बस इनसे हमारी प्रार्थना है, थोड़ी वार्ता कम करो, ध्यान से कथा सुनो। और एक चीज और कर सको कल से तो और अच्छा लगे, ये कर्ण पिशाचनी जो आप सबके पास है मोबाइल फोन के रूप में, इसको कम से कम 2-2.5 घंटा जब कथा चले तो उतनी देर इसको विश्राम दो, थोड़ी उसको भी आराम करने दो। सूरदास जी का प्रसंग आता है। जन्म हुआ दिल्ली के पास के एक ब्राह्मण कुल में, लेकिन परिवार इतना दीन था कि उनके पास ज्यादा भोजन की और आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिताजी ब्राह्मणोचित कर्म करते थे। ब्राह्मणत्व में जो कर्म विहित हैं उनको करते थे। एक बार आपने कहीं कुछ अनुष्ठान आदि किया तो आपको 2 रुपया मिला। इनके पिताजी को, सूरदास जी के पिताजी को, सूरदास जी का नाम तो सुना है ना सबने, 2 रुपया मिला सूरदास जी के पिताजी को। उस समय में 2 रुपया इतना होता था कि उनके पिताजी नाचते हुए गांव में आए और सबको बताया, भैया 2 रुपया मिला है, अब तो 6-7 महीना कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही घर चल जाएगा। इतने खुश, इतने प्रसन्न हो गए कि अर्धरात्रि का समय अपनी पत्नी के साथ बोले, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, हमको 2 रुपया मिला है। देवी, इसको बढ़िया से कपड़े में मलमल के कपड़े में बांध करके एक जगह पर रख दो, सुबह उठ करके फिर इससे सामग्री लेके आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इतने एक्साइटेड हो गए कि रात भर सो ही नहीं पाए सूरदास जी के पिताजी। पता नहीं रात में कहां से चूहे आए और चूहे वो मलमल का जो वस्त्र जिसमें 2 रुपए बंधे थे उसको लेकर के गए, उसको तो कुतर दिया, 2 रुपया कहीं
चले गए, खो गए। सुबह उठे, उठ करके स्नान किया, स्नान करके कपड़े पहने, देवी जल्दी से वो मलमल का कपड़ा दो, खोल करके 2 रुपया निकालो उसमें से। और ढूंढा तो पूरे घर में वो 2 रुपया नहीं मिले। 2 रुपए ना मिलने पर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि बेचैन हो गए। हाय नाथ, जैसे तैसे तो इतने सालों में कमाई हुई और वो भी कहां चली गई पता नहीं। तो सूरदास जी के पास में एक विद्या थी, उनके नेत्र नहीं थे, लेकिन वो खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते थे। उनके पास एक ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या थी ऐसी, वो बता देते थे उसका कोई सामग्री कहां है, तुम्हारा ब्याह कब होगा, भविष्य बता देते थे, बीता हुआ कल बता देते थे। ये ठाकुर जी के द्वारा कृपा थी उनके ऊपर। सूरदास जी अपने पिताजी को रोते हुए देख बोले, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो सूरदास जी के पिताजी बोले, बेटा 2 रुपया इतने सालों में पहली बार कमाई की और वो भी खो गए। सूरदास जी बोले, पिताजी इतना व्याकुल, इतनी बुरी तरह रुदन यदि ठाकुर जी के लिए किया होता ना तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते आपके आगे। ये 2 रुपया के लिए रो रहे हो? अरे जो खर्च हो जाना उसके लिए क्यों रो रहे हो आप? अरे बेटा तू क्या जाने, तू तो घर में पड़ा रहता है, दिखाई तुझे देता नहीं है, माँ भोजन बना देती है, खा लेता है, तू क्या जाने कि पैसे का कितना मूल्य होता है। मुझे तो 2 रुपए चाहिए। और मैंने सुना है तेरे मित्र बताते हैं कि तू भविष्य बता देता है, तू खोई हुई चीजें बता देता है, चल मेरे 2 रुपए बता कहां गए होंगे। सूरदास जी बोले, पिताजी मैं अपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई विद्या का इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहता। पिता हट करवाने लगे, बोले बता 2 रुपया कहां है, तेरे पिता की आज्ञा है। तो सूरदास जी बोले, पिताजी मैं बता दूंगा कि 2 रुपया कहां है, लेकिन उसके बाद मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बता दूंगा कि 2 रुपया कहां है, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा फिर। तो पिताजी ने ऐसे देखा, बोले वैसे भी तेरा फायदा क्या है, दिखाई तो देता नहीं तुझको, करता धरता तो तू कुछ है नहीं, जीवन भर तुझे हम ही चलाएंगे, हम ही तुझे कराएंगे। और ये बस बोल रहा है कि चला जाऊंगा, जाएगा कैसे? दिखाई तो देता नहीं, कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? सूरदास जी के अंदर बचपन से ही, कई बच्चों में भी आप लोग देखेंगे कि उनके घर में सिखानी नहीं पड़ी है, पर पता नहीं कहां से उन बालकों में भक्ति आ जाती है। ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। सूरदास जी पूर्व जन्म के श्री उद्धव जी महाराज हैं, इसलिए उनके अंदर भक्ति बाल्यकाल से ही है। कहां जाएगा? 2 रुपया बता के कहीं चला भी जाएगा तो तू जाएगा कहां? सूरदास जी कह रहे हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। अरे पिताजी, ठाकुर जी के हर नाम के आगे नाथ लगता है। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ। नाथ का मतलब क्या है? जो अनाथों का स्वामी है। अगर मैं घर से चला जाऊंगा तो मेरा स्वामी मेरी रक्षा करेगा। पिताजी बोले, अब तू चलिए बड़ी बड़ी बातें, मुझे ज्ञान मत दे ज्यादा, जल्दी बता 2 रुपया कहां है। बोले, पिताजी मैं सच बोल रहा हूं कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब तू जल्दी बता। उस समय तो 2 रुपया दिख रहा था। सूरदास जी ने बता दिया। बोले, रसोई घर जहां मैया भोजन बनाती है, वहां भोजन बनाने वाली जो सब्जियां काट करके जो नाली से बहाई जाती हैं, वहां रात्रि चूहों ने 2 रुपया फेंक दिए हैं, ढूंढ लीजिए मिल जाएंगे। पिताजी गए, जाकर के उस नाली को साफ करके ढूंढने लगे तो वहां दोनों 2 रुपया मिल गए। 2 रुपया लेकर के पत्नी, अरे देखो देखो देखो, मिल गए मिल गए मिल गए, अब तो 6 महीना का राशन आ जाएगा, 6 महीना घर में खूब सुख रहेगा, बढ़िया रहेगा। तभी सूरदास जी अपनी लाठी लिए चल दिए।
जाने लगे। पिताजी बोले, अरे सूरदास, ठीक है, मैं मानता हूं कि तुझे बुरा लगा होगा, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बोले, नहीं पिताजी, मैं वचन का पक्का हूं। एक बहुत सुंदर पद है, नेत्रहीन है तू, कहां जाएगा, तेरे पास नेत्र तो है नहीं। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं नेत्रहीन हूं। पिताजी, आप नेत्र वाले हो। बहुत ध्यान से सुनिए, कितनी अच्छी बात है। सूरदास जी कह रहे हैं कि पिताजी, आपको नेत्र दिए ठाकुर जी ने, ताकि गड्ढा आए तो आप संभल के चलो, ताकि ऊंचाई आए तो आप लांघ के चलो, चाहे मोड़ आवे तो आप मुड़ के चलो, सामने पहाड़ आ जाए तो झुक के चलो। पर मुझे नेत्र नहीं दिए ठाकुर जी ने। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्र स्वयं श्री ठाकुर जी हैं। मेरी उंगली पकड़ के वही चलते हैं। आपको तो गड्ढे से स्वयं बचना पड़ता है, पर मुझे ठाकुर जी बचाते हैं। मेरे नेत्र तो श्याम सुंदर हैं। सूरदास जी गा रहे हैं आशा भरी। नैनहीन तुम नैना हे हरि, मैं नैनहीन तुम नैना हे हरि, नैनहीन तुम नैना हे हरि, नैनहीन हे थाम उंगरिया जान डगरिया, थाम उंगरिया थाम उंगरिया जान डगरिया, थाम ले चलो मोहे जानो, हाँ ले चलो हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन तुम नैना हे हरि, नैनहीन तुम नैना हरि में नैनहीन तुम नैना हरि में नैनहीन तुम नैना हरि में नैनहीन। सूरदास जी गा रहे हैं, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। मेरे नेत्र नहीं है, क्योंकि मेरे नेत्र आप ही हो। थाम उंगरिया, मेरी उंगली आप पकड़िए, मैं आपकी उंगली नहीं पकड़ूंगा। सूरदास जी की भक्ति की प्रणाली का अलग है। हम सब कहते हैं कि हम ठाकुर जी आपकी उंगली पकड़ रहे हैं, आप जहां ले चलोगे जाएंगे। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं पकड़ूंगा, आप मेरी उंगली पकड़ो और जहां ले चलोगे वहां जाऊंगा। थाम उंगरिया जान डगरिया, थाम उंगरिया जान ले चलो मोहे जानो, हाँ ले चलो मोहे जानो, हरि में नैनहीन तुम नैना, हरि में नैनहीन
निकल गए घर से। पिताजी बुलाते रहे लेकिन लौट करके नहीं आए सूरदास जी। 7-8 वर्ष की आयु है, छोटी सी अवस्था में निकल गए। एक गांव में जाकर के बैठ गए। वहां गांव में बहुत भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो किसी से मांग नहीं रहे थे। तभी एक गौशाला वाला व्यक्ति था, उसकी खूब सारी गैया थी। वो बड़ा बेचैन रोता हुआ उस मार्ग से जा रहा था। सूरदास जी वहीं बैठे थे। अरे मेरी गैया कहां चली गई, मेरी गैया किसी ने चुरा ली। रोता हुआ जा रहा था। सूरदास जी ने, उनको पता तो चल ही जाता था, उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति से कहा, सुनो, पास का एक और गौशाला वाला व्यक्ति है, चरवाहा है, वो तुम्हारी गैया लेकर के उस सरोवर के पास है, जाओ ले आओ। वो व्यक्ति गया, वहां जाकर के देखा तो गैया मिल गई सारी, अपने गैया घेर करके ले आया। उसने सूरदास जी के चरण पकड़े, बोले भैया आप छोटे से बालक हो, आपको कैसे पता कि मेरी गैया वहां थी, और मैं आपके नेत्र देख पा रहा हूं, आपको दिखाई नहीं देता? बोले मैं नयनहीन हूं, मेरे नेत्र ठाकुर जी वही देखते हैं। बोले मैं क्या सेवा करूं? बोले सेवा कुछ मत करो, 4-5 दिन हो गए घर छोड़ के निकल गए, कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा हमको दूध पिला दो। उसने कहा महाराज जी दूध नहीं पिलाऊंगा, मैं तो एक गैया आपको दान कर रहा हूं। बोले गैया का हम क्या करेंगे, हम पे आंख तो है नहीं, कैसे चराएंगे? बोले मैं एक ग्वारिया भी दे दूंगा, वही चराएगा, वही दूध निकाल के आपको पिलाएगा। सूरदास जी बोले बढ़िया है, दूध पिएंगे, भजन करेंगे ठाकुर जी का। लेकिन उस व्यक्ति ने पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि ये बालक भविष्य देखना जानता है, खोई हुई चीजें ढूंढ के बता देता है। अब तो महाराज वहां इतनी भीड़ लगने लगी। कोई बोला मेरा बेटा खो गया, उसको बता दो कहां है, सूरदास जी बता देते वहां है। कोई बोलता मेरी बेटा का ब्याह कब होगा बता दो, तो बता देते। मेरी बेटी का किस दिशा में ब्याह होगा, सूरदास जी बता देते, दक्षिण दिशा में उस फलाने नाम के नगर में एक सेठ है, उनके बेटे से ब्याह होगा। इतना अकाट्य सत्य तक बता देते कि तुम्हारे बेटे का ब्याह होगा, उसकी पत्नी मर जाएगी। बोले कि हम कहीं और ब्याह, बोले जहां ब्याह करोगे वो मरेगी ही मरेगी। बोले नहीं ब्याह करें, तो बोले तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा बेटा जबरदस्ती ब्याह करेगा। ब्याह तो इसका होगा, और इसके योग ऐसे हैं कि इसको पत्नी की मृत्यु देखनी ही पड़ेगी, ऐसा भविष्य कथन करते थे लोग बाग। इतना दान्य पुण्य, चमत्कार को नमस्कार है, इतना दान पुण्य करने लगे, इतना उनको धन धान्य। एक गैया थी पहले उनके पास, अब तो गौशाला खुल गई सूरदास जी की, तो महल बन गए उनके, सेवक हाथ पांव दबाने लगे। एक दिन सूरदास जी के मन में इतना वैराग्य आया, बोले घर बनाने के लिए घर नहीं छोड़ा था मैंने, ये तो अपने घर से भी बड़ा घर बना लिया मैंने, इसलिए थोड़ी छोड़ा था घर अपना। और बंधुओं, व्यक्ति किसी के पीछे स्वार्थ से ही लगता है, यह बात तो निश्चित है। तो सूरदास जी के अब हजारों शिष्य हो गए, शिष्य मतलब उनको चाहने वाले। तो एक दिन सूरदास जी ने मंच पर बैठ करके कहा कि मैं आज एक घोषणा करने वाला हूं, तुम सब लोग मुझसे कितना प्रेम करते हो? सब बोले इतना प्रेम करते हैं कि आप पे अपनी जान भी लुटा देंगे। ध्यान से सुनना बात। हजारों लोग बोले हम आप पे अपनी जान भी लुटा देंगे। तो सूरदास जी बोले आज हम एक घोषणा कर रहे हैं। बोले क्या? आज के बाद हम किसी का भूत भविष्य वर्तमान नहीं बताएंगे। आधे लोग तो उसी समय अपना आसन उठा लिए, बोले अब बाबा जी हमारे काम के नहीं है, ये भविष्य ही नहीं बताएंगे, भूत ही नहीं बताएंगे, वर्तमान ही नहीं बताएंगे, तो फिर इनके संग रह के करना क्या है? ये राधे कृष्ण करते हैं, हमको थोड़ी राधे कृष्ण करना है, हमको तो इनके चमत्कार से मतलब था। बंधुओं, हमारे हिंदू वैदिक सनातन परंपरा के कई आचार्यों ने अपने गुणों का त्याग किया, तो लोगों ने उनका त्याग कर दिया। सूरदास जी ने जैसे ही घोषणा करी कि मैं आज के बाद भविष्य नहीं बताऊंगा, भूत वर्तमान नहीं बताऊंगा, तो आधे लोग तो चुपचाप वहां से खिसक लिए। उनसे पूछा गया कहां जा रहे हो तुम? तो प्राण न्योछावर, पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, बस उसको देख के आ जाऊंगा। कभी नहीं आया लौट के। बेटे को वहां भेजना है, बस उसको
पहुंचा के आ रहा हूं। ऐसे बहाने बना बना के सब चले गए, अकेले सूरदास जी रह गए। अब जिन्होंने महल वहल बनवा के खड़े कर दिए थे वो भी बोलने लगे, बाबा बहुत पैसा लगा है, अब इसको हमको ही दे दो, हमारा घर परिवार बहुत बढ़ गया। बोले रह लो। सब दे दाग करके जब सब त्याग दिया तो गीता जी कहती हैं, आपके चित्त को शांति वस्तु खरीदने से नहीं मिलेगी, आपके चित्त को शांति तो त्याग से ही मिलेगी। त्यागात शांति अनंतरम। जितने लोगों को जोड़ते चलोगे, जितने संबंध बनाते चलोगे, जितनी व्यवस्थाएं जीवन में लाते चलोगे, उतने ही ज्यादा अशांत हो जाओगे आप। और जितने अकेले होते चले जाओगे, जितना त्याग करते चले जाओगे, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है फिर। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग कल ही अपना घर बार छोड़ दो, पर जितना परिवार है ठीक है, उतना ही रहने दो। ये बिल्डिंग वाला भी मुझसे खुश हो जाए, वो व्यापारी भी मेरा हो जाए, इससे भी मेरा संबंध हो जाए, ये भी मेरा मित्र बन जाए, इससे भी मेरे कांटेक्ट हो जाएं, मेरे फोन लिस्ट में कम से कम 500 आईएएस ऑफिसरों के नंबर हो जाएं, इतने पुलिस अधिकारियों के हो जाएं, इस नेता से मेरा। ये बहुत ज्यादा संपर्क बनाने में और संबंध बनाने में जो लोग रहते हैं, एक दिन बहुत निराश होते हैं, बहुत हताश होते हैं। संपर्क मतलब, मैंने तो अभी संपर्क संबंधों की बात की, पर किसी भी रूप में, चाहे धन के रूप में, गाड़ी के रूप में, धान्य के रूप में, संबंध के रूप में, ऐश्वर्य के रूप में, जितना विस्तार करोगे उतने अशांत होते चले जाओगे। और जितने एकांत उतने प्रसन्न। सूरदास जी ने जब सबने सूरदास जी का त्याग कर दिया, सूरदास जी बोले अब मन को शांति लग रही है, अब मन को अच्छा लग रहा है। और तब निकल पड़े, आगरा के पास एक गांव में जाकर के निवास करने लगे। अब किसी का भविष्य भूत वर्तमान नहीं बताते, उनको पता चल भी जाता है फिर भी नहीं बताते, केवल भजन करते हैं ठाकुर जी का। 30 वर्ष के आसपास की आयु हो गई, तब जाकर के मन में फिर से एक विकार लगा कि कुछ कमी है, कुछ जैसे मानो रह गया हो। तब पूछने लगे अपने आप से कि क्या रह रहा है, क्या छूट रहा है। तब मन से आवाज आई कि अभी तक तुम्हारे गुरु नहीं मिले, तुम्हारे जीवन में सदगुरु नहीं आए। तब इच्छा हुई कि मैं किसको गुरु बनाऊं। बंधुओं, हम एक बात कहते हैं, और हम ही नहीं, ये सब शास्त्र आज्ञा भी कहती हैं कि आप गुरु नहीं खोजते, गुरु आपको खोजता है, गुरु आपको चुनता है। आजकल के बच्चे गुरु चुनते हैं कौन से वाले बेटर हैं, हेयर स्टाइल जिनकी ज्यादा अच्छी हो, ड्रेसिंग सेंस जिनका बढ़िया हो, प्रभाव जिनका अच्छा हो, गला जिनका अच्छा हो, देखने में जो सुंदर हो, उनको गुरु बनाए। नहीं, ऐसे गुरु नहीं। गुरु कौन? जिसकी वाणी प्रकट होते ही नेत्र बंद हो गए और चित्त में प्रिया प्रियतम का विलास प्रारंभ हो गया, जिसके उपस्थित होते ही मन में जितने विषाद थे, विकार थे, उसके दर्शन मात्र से नष्ट होने लगे, जिसके उपस्थित होते ही ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अच्छा नहीं लग रहा है, अब बस इच्छा हो रही है चल मन वृंदावन धाम, चल मन वरसानो धाम, चल मन भक्ति के मार्ग पर। जिसके चित्त में आती आलस्य चला गया, क्रोध चला गया, काम चला गया, जिसका स्वरूप, जिसकी वाणी, जिसकी उपस्थिति इतने परिवर्तन चित्त में कर दे, वही गुरु है। वो गुरु है। जिसको देख करके आप आकर्षित हो गए, वो गुरु नहीं हो सकता। जिसको देख करके आपके चित्त का अहंकार, आपके चित्त का काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता ये नष्ट हो जाए, वो गुरु है। सूरदास जी के मन में विषाद हो रहा था कि मेरे जीवन में गुरु नहीं है। तभी 4-5 लोग चर्चा करते जा रहे थे, अरे तुम्हें पता है
एक आचार्य चरण भ्रमण करते हुए व्रजधाम की ओर जा रहे हैं और वो इसी गांव से निकलने वाले हैं। तो दूसरे ने पूछा कौन से आचार्य चरण, तो नाम बोले श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज। नाम सुनते ही सूरदास जी के चित्त में मानो जैसे किसी प्यासे को प्यास लगी हो, उसको जल पिला दिया हो, ऐसी तीव्र शांति होने लगी। सूरदास जी बोले जिनके नाम में इतनी शांति है उनके वचनामृत कितने अद्भुत होंगे, उनके दर्शन कितने अद्भुत होंगे। गांव में श्रीमद वल्लभाचार्य जी का आगमन हुआ। इन्होंने किसी गांव वासी से कहा मुझे वल्लभाचार्य जी के दर्शन कराने ले चलो। तो गांव के सदस्य ने कहा भाई तुम पर नेत्र तो है नहीं, तुम क्या दर्शन करोगे, तुम देख तो पाते नहीं हो, कैसे देखोगे। सूरदास जी का उत्तर गजब का है, बोले मैं उनको नहीं देख पाऊंगा पर वो तो मुझे देख लेंगे, उनकी दृष्टि तो मेरे ऊपर पड़ जाएगी। बस यही तो चाहिए कि वो मुझे देख लें एक बार। और जैसे ही सूरदास जी पहुंचे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे गुरु रूप में, सामने असंख्य भक्त बैठे थे। किसी ने कहा ये बड़े अच्छे साधक हैं, इनका नाम सूरदास है। और आंसू कवि किसको कहते हैं, जो तुरंत रचना करके गा देता हो, तुरंत रचनाएं करके बना देता हो, उसको आंसू कवि कहते हैं। और ये आंसू कवि हैं। वल्लभाचार्य जी बोले अच्छा इधर आओ। सूरदास जी लठिया लेके गए, बैठ गए, कुछ सुनाओ। सूरदास जी तुरंत गाने लगे, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अपनी बुराई करने लगे, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो कामी हूं, ऐसा पद गाने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले कुछ और सुनाओ। तो सूरदास जी ने दूसरा पद गाया, हरि मैं पतितन को सरदार, मैं पापियों का सरदार हूं, सरताज हूं। हरि मैं पतितन को सरदार, मैं पतितों का सरदार हूं। को कर सके बराबर मेरी, नहीं को के लायक, जो प्रभु अजामिल को दीन्यो, सो पाटो लिखत पाऊं। हरि जी में पतितन को सरताज। तो वल्लभाचार्य जी महाराज सामने बैठे बैठे बोले, हमारी ब्रज भाषा का शब्द है, बोले गिघियाए क्यों रहे हो, मतलब सिंपैथी पाने के लिए अपनी इतनी निंदा क्यों कर रहे हो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इतने दीन दुल्लर तिल्लर होकर के इतनी बुराइयां अपनी कर रहे हो। अरे कुछ अच्छा सुनाओ, कुछ ठाकुर जी की लीला सुनाओ। सूरदास जी बोले मैंने आज तक यही सब गाया है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ये पद तो सबने सुना होगा सूरदास जी का। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की आड़ सवारे काम। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल भय बलराम पुकार्यो, आयो आधे नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। गजेंद्र ने अपना पूरा बल लगा लिया लेकिन ग्राह से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया। लेकिन जैसे ही आपको पुकारा तो आधा नाम हरि, हरि पूरा नहीं बोल पाया, केवल ह बोला है। र बोलते बोलते तो ठाकुर जी आ गए, आकर के गजेंद्र को वहां से उबार लिया। आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने
निर्बल के बलराम। सूरदास जी बोले मैंने आज तक ऐसे ही पद गाए हैं, ठाकुर जी के बल का, प्रभाव का जिसमें वर्णन हो या फिर अपनी निंदा जिसमें हो। गोस्वामी वल्लभाचार्य जी बोले एक बार जाओ जमुना स्नान करके आओ। जमुना स्नान करके आए तो आकर के बोले अपने दिव्य चक्षुओं से अनुभव करने का प्रयास करो, सामने क्या दिखाई दे रहा है। सूरदास जी ने यथाउचित वर्णन कर दिया कि आप एक सुंदर आसन पर बैठे हैं, पीली पीतांबरी, पीले वस्त्र पहने हैं, आपके सुंदर ललाट पर गोल तिलक है, वल्लभ कुल का तिलक है, आपके कानों में सुंदर कुंडल है, लंबी चौड़ी शिखा है, आपका ललाट बिल्कुल तेज से भरपूर है। वल्लभाचार्य जी बोले और बताओ और क्या दिख रहा है। तभी सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु आने लगे। ओहो जय हो, आपके बाम भाग में गौर वर्णा श्री किशोरी जी बैठी हैं और आपके दाहिनी गोद में श्याम सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे दिख रहा है। वल्लभाचार्य जी बोले अब सुनाओ। तब सूरदास जी ने ठाकुर जी की लीला का पद गाया, ठाकुर जी की किसी लीला का पद गाया। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। जिनके पास नेत्र नहीं है ऐसे सूरदास जी तुरंत लीलाएं बना बना करके गाने लगे, आहा वर्णन करने लगे। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। सूरदास जी कह रहे हैं मुझे क्या दिख रहा है, सुनिए गुरुदेव कि ठाकुर जी अपने हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और स्वयं नहीं देख रहे हैं, किशोरी जी को दिखा रहे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं हे श्यामाजू दर्पण में देख के बताओ आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं। हे राधे रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो, हे श्यामा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो। सूरदास जी वर्णन करने लगे ठाकुर जी की लीलाओं का। वल्लभाचार्य जी बोले बस अब हो गया कल्याण। एक गुरु की कृपा की कोर होते ही बिना नेत्रों के भी वो दिखने लगा सूरदास जी को जो किसी को नहीं दिखता था। वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की पोथी ली और श्रीमद् भागवत जी के ज्यों-ज्यों प्रसंग सुनाए, ज्यों-ज्यों वर्णन किए। सूरदास जी को सुनते 4 शब्द हैं पर दिखाई 18 शब्द देने लगते हैं। ठाकुर जी की एक लीला गुरुदेव सुनाते हैं पर उस एक लीला के 18 प्रकार सूरदास जी को दिखने लगता है। अब गोस्वामी वल्लभाचार्य जी तो केवल इतना बताते हैं कि ठाकुर जी माखन चोरी कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को माखन चोरी भी दिखती है, दही चोरी भी दिखती है, दूध चोरी भी दिखती है, किस किस गोपी के यहाँ कैसे कैसे चोरी करते हैं वो सब दिखाई देता है सूरदास जी को। सूरदास जी बैठे बैठे रोते रहते हैं, बोले गुरुदेव आप तो जरा सा बताते हैं, मुझे तो बहुत कुछ अनुभव होने लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं अरे नाथ आपने तो घुटमुन चलवाया, उसके बाद मुझको दिख रहा है क्या। हे हरि अपने आंगन कछु गावे। ठाकुर जी खड़े हो गए हैं और अपनी एक भुजा उठा करके कुछ गा रहे हैं, घूम घूम करके गा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये गुरु कृपा है। लोगों ने कितनी परीक्षाएं ली सूरदास जी की। मंदिर में रोज श्रृंगार होता था। सूरदास जी दर्शन करने जाते लाठी लेकर के, ठाकुर जी इधर हैं और सूरदास जी इधर देख करके खड़े होते। कोई आकर के घुमा देता, बोले सूरदास जी यहाँ हैं ठाकुर जी, तो वहां खड़े होकर के भी ऐसे मुंह घुमा लेते, अच्छा यहाँ हैं, बोले यहाँ नहीं इधर हैं, ये रहे सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, सब कहते बेचारों को दिखता नहीं है। पर जैसे ही कपाट खुलते
सब तो जय जयकार करते, दर्शन करते, सूरदास जी उस पोशाक का वर्णन कर देते जो ठाकुर जी पहन के आए हैं। आज तो ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी है, आज तो थोड़ी पर सुंदर लाल हीरा चमक रहा है, आज तो ठाकुर जी ने ऐसी पाग धारण करी है। सब लोग बोले, भाई सूरदास कैसे तुमको अनुभव हो जाता है इतना, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि ठाकुर जी क्या धारण करते हैं, क्या पहनते हैं? बोले सब मेरे गुरुदेव की कृपा। एक दिन सेवायतों ने सोचा, बोले कि ये सोच के आते हैं कि मैं पीले राग का वर्णन करूंगा, पीले वस्त्र का, और उस दिन गलती से हम पीला ही पहना देते हैं। ये पहले से ही सोच विचार करके आते होंगे और ठाकुर जी कृपा करके वही वस्त्र पहन लेते हैं, इसलिए ये वस्त्र का वर्ण रंग आदि सब बता देते हैं। आज हम एक काम करते हैं, बोले क्या आज ठाकुर जी को वस्त्र ही नहीं पहनाएंगे, देखें तो सही है क्या बताने वाले हैं। ठाकुर जी लंगोटी में खड़े हैं आज केवल, सूरदास जी पहुंचे छड़ी लेकर के, दिखाई नहीं देता नेत्रों से। सूरदास जी आप हर दिन वर्णन कर देते हो ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा है, आज वर्णन करो। सूरदास जी बोले पहले दर्शन कराओ तो, अभी तक पर्दा तो खुला नहीं। तुमको कैसे पता पर्दा नहीं खुला? बोले मुझे सब पता है। जैसे ही पर्दा खुला, आज ठाकुर जी लंगोटी में थे, कुछ पहना ही नहीं, कुछ नहीं पहना है आज गुसाई जी ने। बताओ सूरदास जी आज कैसे वर्ण की पोशाक है? सूरदास जी विचार करने लगे, चिंतन करते करते खूब जोर से मुंह पे हाथ धर के हंसे और हंस करके बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले प्यारे तो रोज ही लगते हैं, पर आज विशेष क्या है? सूरदास जी बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम, मोती माल उर्माही विराजे, मोती माल छवि के उठत तरंगा, छवि के आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि। आज तो ठाकुर जी बिल्कुल निर्वस्त्र खड़े हैं और इनके अंग की कांति कैसी है? जल सुत भूषण अंग विराजत, बसनहीन छवि उठत तरंगा, बसनहीन छवि उठत तरंगा, अंग अंग प्रति अमित माधुरी, निरख लजित रति कोटि अनंगा, निरख लजत रति कोटि अनंगा, किलकत हंस दधि मुख लपटावत, सूर हसत ब्रज युवतिन संगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। आहा, सब सूरदास जी को प्रणाम करने लगे। बोले सूरदास जी आपको ये दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई, आपको तो दिखाई देता नहीं है। सूरदास जी बोले सूर कहाँ कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। मैं अपने गुरुदेव का जब से चेला हो गया हूं, बिना मोल का चेला, तब से मेरे गुरुदेव ने कृपा करके ऐसी दिव्य दृष्टि दे दी है। भले ही बाहर का संसार मुझको नहीं दिखता, पर ठाकुर जी से संबंधी हर वस्तु मुझको दिखाई दे जाती है, हर वस्तु का मुझको अनुभव हो जाता है। गुरु ये कृपा करते हैं। बंधुओं, जिस गुरु के सानिध्य में जाकर के संसारी वस्तु प्रिय लगने लग जाएं, वो गुरु फिर या तो आपके शिष्यत्व में कमी है या गुरु के गुरुत्व में कमी है। पर जिस गुरु के सानिध्य में जाकर के व्रज प्रिय लगे, अयोध्या प्रिय लगे, ठाकुर जी प्रिय लगे, कथा प्रिय लगे, भजन प्रिय लगे, कीर्तन प्रिय लगे,
सात्विक वस्तु प्रिय लगे, सात्विक व्यक्ति प्रिय लगे, सात्विक संबंध प्रिय लगे, वो गुरु है। हम गुरु को दोष नहीं देंगे। गुरु जीवन में आया, उसके बाद भी संसार की वस्तु ही प्रिय लग रही हैं, तो आपके शिष्यत्व में कमी हो सकती है, गुरु के गुरुत्व में कोई कमी नहीं है। गुरु तो हरि से प्रेम कराता है, गुरु तो हरि के प्रति रुझान कराता है। ऐसे गुरु के प्रति भाव बताए गए हैं भागवत जी में। भक्तों के 3 लक्षण बताए गए, उत्तम, मध्यम और सात्विक। उत्तम, मध्यम और साधारण, इन 3 भक्तों के लक्षण पर हम चर्चा करेंगे। एक श्लोक कहकर के फिर हम कीर्तन गा करके आज की कथा को तो विश्राम देंगे। बंधुओं, कथा का समय 3 बजे से है, पर आज प्रथम दिन था, थोड़ा विलंब हुआ, पर कल से 3, 3:30 के बीच में कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सब लोग उससे पहले ही आने का अपना, आज भी आई गए होंगे कई लोग तो पहले, लेकिन कल से और बिल्कुल समय से आप लोग आने का प्रयास करिएगा। 3 लक्षण बस सुन लीजिए, उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। उत्तम, मध्यम और साधारण। हम कौन से भक्त हैं, ये आपको विचार करना। उत्तम कौन? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। जो सब जगह ठाकुर जी की व्यापकता को स्वीकार करता है, इसमें भी भगवान है, फूल में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, पंडाल में भी भगवान है, लाइट में भी भगवान है, सब जगह भगवान है, ऐसा विश्वास जिसके चित्त में है, उत्तम भागवत है, वो उत्तम भक्त है। ऐसे भक्त को हम लोग अपनी भाषा में पागल कह सकते हैं, कभी कभी पागल है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहीं भी पैर लग जाता ना उसको पूजते हैं। ये बुरी आदत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। भाई सब जगह ठाकुर जी हैं, कहीं पैर लग जाए तो उसको ऐसे स्पर्श करते हैं, या स्पर्श ना भी करें तो उनके मन को खेद होता है कि हमने यहाँ पैर रखा है, इसमें भी ठाकुर जी का तो तत्व विद्यमान है ना। ये उत्तम भागवत का लक्षण है, उत्तम भक्त का लक्षण है, जो सब में और सब जगह ठाकुर जी को देखता है। मध्यम भागवत कौन है, मध्यम भक्त कौन है? ईश्वरे तदधीनेषु बालशेषु दुषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। मध्यम भक्त कौन है? बोले ठाकुर जी से प्रेम करता है, उनके भजने वाले ठाकुर जी के भक्तों के अधीन रहता है, उनको उनके प्रति दास रहता है, और जो ठाकुर जी को नहीं भजते उनके प्रति बाल भावना रखता है कि अरे बालक हैं, कोई बात नहीं, और जो ठाकुर जी की निंदा करते हैं उनसे दूरी बना लेता है। ये मध्यम भक्त है। बहुत ध्यान से सुनो, ठाकुर जी से प्रेम करता है, ठाकुर जी के भक्तों का दास बनता है, ठाकुर जी को न जानने वालों के प्रति बालक बुद्धि रखता है, और ठाकुर जी की निंदा करने वालों से दूरी बना लेता है। ये मध्यम भक्त है। उत्तम भक्त इन 4 प्रवृत्तियों में, वो चारों में भी भगवान को ही देखता है। मध्यम भक्त के अंदर थोड़ा विभाजन है। और तृतीय है सामान्य भक्त। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? अर्चायामेव हरे पूजाम य श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु न भक्तः प्रकृत स्मृतः। सामान्य भक्त कौन है? बोले केवल मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, बाकी और कहीं इसकी श्रद्धा नहीं है। केवल मूर्ति पूजा में, मूर्ति में भगवान देखता है। कभी सामने त्रिपुंडधारी उर्तपुंडधारी कोई भक्त वैष्णव आ जाए, उनको प्रणाम नहीं करेगा। कहीं कथा चल रही हो तो उसको आडंबर लगता है।
कोई उत्सव मना रहा हो तो उसको पाखंड दिखाई देता है। केवल भगवान की मूर्ति पूजा में ही उसकी निष्ठा है, बाकी सारे प्रकल्पों में उसको आडंबर और पाखंड का दर्शन होता है। साधारण है, केवल मूर्ति में भगवान है और कहीं भगवान नहीं है, ऐसी भावना जिसकी है सामान्य। हम कौन से हैं? विशेष रूप से यहां जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर संख्या मध्यम वालों की है। मध्यम कौन से हैं? जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी के भक्तों के दास बनते हैं, ना जानने वालों के प्रति बालक बुद्धि रखते हैं और ठाकुर जी की निंदा करने वालों की उपेक्षा करते हैं। हम सब मध्यम भक्त हैं। इन 3 दिन की कथा से, इन 3 दिन के प्रसंग से हमको उत्तम बनना है। आपके लिए कठिन तो बहुत हो जाएगा, पर अगर उत्तम बन गए तो बस आनंद हो जाएगा। उत्तम मतलब जहां देखो वहीं ठाकुर जी हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, उधर ठाकुर जी हैं। मीराबाई ऐसी हैं, सूरदास ऐसे हैं, जहां देखते हैं वहीं ठाकुर जी हैं। जिधर देखा उधर पाई छवि घनश्याम प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई छवि घनश्याम प्यारे की। जहां देख रहे हैं वहीं श्याम सुंदर है, वहीं ठाकुर जी।